देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। परवाह देश की में हम फिर हाजिर हैं एक ऐसे मुद्दे के साथ जिसका वास्ता पूरी मानवता से है। नेटो के बारे में आपने सुना होगा। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया के 30 ताकतवर देशों का सैन्य संगठन है, जो मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद के लिए फौज भेजते रहते हैं। ऐसा क्यों? इसे आसान शब्दों में इस तरह समझिए। 2001 में अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद अमेरिका ने तालिबान आतंकियों को तबाह करने के लिए अफगानिस्तान में अपनी फौज भेजी। लेकिन अफगानिस्तान में सिर्फ अमेरिका की फौज ही नहीं थी। अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, नीदरलैंड समेत कई देशों की फौज भी वहां पहुंची थी। सवाल है कि हमला तो अमेरिका पर हुआ था, फिर ये सभी देश अमेरिका का साथ देने अफगानिस्तान क्यों पहुंच गए? वो इसलिए कि ये सभी देश नेटो के सदस्य हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेटो दुनिया का कितना समर्पित और ताकतवर सैन्य संगठन है। अब सवाल है कि हमने आपको नेटो की कहानी क्यों बताई? तो जवाब है कि नेटो के चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग ने हाल ही में चीन को सबसे बड़ा खतरा बताते हुए दुनिया के सभी देशों से एकजुट होने की अपील की है। और वो वक्त अब आ चुका है। लेकिन हमें चीन से निपटने के लिए नेटो की जरूरत नहीं। चीनियों को सबक सिखाने के लिए तो हमारे शूरवीर ही काफी हैं। लेकिन ये कैसे होगा, इसे ग्राफिक के जरिए समझिए। हमारे और चीन के बीच करीब 3,500 किलोमीटर है लाइन ऑफ कंट्रोल। पिछले करीब 2.5 महीने से चीन की साजिशें लद्दाख में हो रही थी। गलवान घाटी में हड्डी तोड़ प्रहार के बाद चीनी बिलों में दुबक गए। लेकिन अब पूरी LAC जो आप इस ग्राफिक के जरिए देख रहे हैं, ये पूरी जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, यही है पूरी LAC। अब पूरी LAC पर उछल कूद मचाने लगे हैं चीनी। खुलासा हुआ है कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन ने फौज की तैनाती को बढ़ा दिया है और वो गोला बारूद भी जमा कर रहा है। चीन की साजिशें जिस तरह से परवान चढ़ रही हैं, उसी अंदाज में हमारे जांबाजों ने भी मुकम्मल तैयारी कर ली है। जंगी जुनून में बौखलाए चीन को हर मोर्चे पर कैसे चित्त किया जाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। अब जिद ठान ली है, आक्रोश को आखिरी अंजाम देना है। अपनी सरजमी से चीन के चांडालों की संपूर्ण विदाई का इतिहास लिखना है। LAC पर हमारे जांबाजों ने पक्का प्रण ले लिया है। ड्रैगन के जहरीले सपोलों को हिंद की पाक जमीन से हमेशा के लिए खदेड़ना है। अगर जंग ही आखिरी रास्ता है तो जंग ही सही, क्योंकि वतन की माटी से सरहद पार के पापियों के निशान हमेशा के लिए मिटाने हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि चीन गुस्ताख है और ये गुस्ताखी अब हद की दीवार तोड़ चुकी है। गलवान घाटी में गद्दारी की भारी कीमत चुकाने के बाद भी जिनपिंग के शागिर्दों की अकल ठिकाने नहीं आई है। लद्दाख में साजिश करने के साथ ही साथ पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी चीन की गतिविधियां बढ़ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख में गलवान वैली, पैंगोंग झील के अलावा और भी कई इलाकों में चीन अपनी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। और इतना ही नहीं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सटे हुए 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर चीन का जंगी पागलपन खुल करके सामने आ रहा है। चीन के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए हमारे जवानों ने भी कमर कस दी है, क्योंकि लद्दाख ही नहीं, देश के 3 राज्यों से लगती सरहद पर भी चीन की काली करतूतें शुरू हो गई हैं। जानकारी मिली है कि सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल से लगती LAC पर चीन ने फौज की तैनाती बढ़ा दी है। तीनों राज्यों से लगती LAC पर चीन गोला बारूद भी जमा कर रहा है। LAC पर ये वो जगहें हैं जहां पहले भी चीन जमीन कब्जाने के लिए घुसपैठ करता रहा है, लेकिन इस बार चीन जिस तरह से फौज और हथियारों का जखीरा जमा कर रहा है, उससे चीन की नीयत में खोट साफ नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक LAC पर चीन के 10,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। कई जगहों पर आर्टिलरी और टैंक भी तैनात किए गए हैं।
लद्दाख की पेंगोंग झील और गलवान घाटी के अलावा डेमचोक और दौलत बेग ओल्डी में भी भारत चीन के जवान आमने सामने हैं। सवाल ये है कि क्या जंग होगी? इस सवाल का जवाब भले ही वक्त के पिटारे में कैद हो, लेकिन चीन वही रणनीति अपना रहा है जो 1962 की जंग में थी। जरा LAC को समझिए। भारत और चीन के बीच LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल करीब 3,500 किलोमीटर है, जो देश के 5 राज्यों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है। अभी तक चीन लद्दाख में ही चालबाजी कर रहा था, लेकिन अब उत्तराखंड और अरुणाचल से लगी सीमा पर भी जवानों की तैनाती बढ़ा रहा है। वहीं चीन की प्रोपेगेंडा मशीनरी भी लगातार एक्टिव है। जिनपिंग का भोंपू अखबार ग्लोबल टाइम्स बार-बार गलवान में हुई हिंसक झड़प के लिए खुद को बेकसूर ठहरा रहा है। दूसरी तरफ बातचीत की आड़ में जंगी जखीरा सरहद पर जमा किया जा रहा है। चीन की करतूतों को देखते हुए हमारे जवान भी चौकस हैं। LAC पर ITBP और आर्मी की तैनाती बढ़ा दी गई है। स्पेशल फोर्स के जवानों को आगे कर दिया गया है। निगरानी के लिए इजरायली हेरॉन ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बीच 2 दिन के लद्दाख दौरे पर गए आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने जवानों को LAC पर सभी 65 पॉइंट्स पर कड़ी निगरानी रखने का ऑर्डर दिया है। साफ है कि गलवान में गद्दारी के बाद चीन से निपटने की हमारे जवानों की जिस तरह की तैयारी है, उसी से ड्रैगन की नस्लों की बुद्धि भ्रष्ट होने लगी है। गलवान घाटी में गद्दारी का चीनियों को बहुत बड़ा सबक मिला। जिनपिंग भले ही जमाने के सामने अपने आंसू छिपा रहे हों, लेकिन सच्चाई यही है कि 1989 के बीजिंग नरसंहार के बाद गलवान में चीन के सबसे ज्यादा सैनिक मारे गए। यही वजह है कि जिस तरह सांप चोट खाने के बाद दोबारा डसने को उछलता है, उसी तरह गलवान में सबक मिलने के बाद चीन फिर से कायराना हरकत कर सकता है। इसीलिए चीन LAC पर लगातार फौज और गोला बारूद जमा कर रहा है। चीन के सिर पर हिंदुस्तानी बारूद बरसने का किस कदर खौफ है, इस रिपोर्ट में देखिए। हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब गलवान में चीनियों की गर्दन मरोड़ी गई थी। हिंदुस्तानी शूरवीरों के शौर्य से बीजिंग के गलियारे अब तक थर्रा रहे हैं। यही वजह है कि चीन ने अब लद्दाख के साथ ही पूरी LAC पर टैंक और तोपें तैनात कर दी हैं। सूत्रों ने यह भी बताया है कि LAC पर चीन ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया है। चीन ने 2018 में रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था। 400 दुनिया का सबसे घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे गेम चेंजर माना जाता है। चीन से निपटने के लिए हमारे देश के पास भी जल्द S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम आने वाला है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। चौबीस जून को रूस में विक्ट्री परेड हुई, जिसमें हमारे देश के 75 जवानों के कंटिंजेंट ने भी हिस्सा लिया। परेड में रूस ने चीन समेत 9 देशों को न्योता दिया था। सभी देशों के विदेश मंत्री पहुंचे थे। वहीं हमारी तरफ से रक्षा मंत्री शामिल हुए। इसकी वजह रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जल्द डिलीवरी थी, जिसका असर भी हुआ। रूस ने भरोसा दिया है कि एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 की वो जल्द डिलीवरी करेगा। रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी इवानोविक बोरिसोव ने ये बात कही। खास बात यह है कि चीन लगातार रूस से भारत को S-400 न देने के लिए गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन रूस ने चीन की विनती को दरकिनार कर उसी के सिर पर बारूद बरसाने का हथियार हिंदुस्तान को सौंपने की तैयारी कर ली है। रूस लगातार एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को जल्द से जल्द डिलीवर करने की बात कह रहा है, लेकिन सच बात यह है कि इसको डिलीवर होने में, इसको भारत के पास आ जाने में काफ़ी वक्त लग सकता है। ऐसे में अगर इस समय के अंदर चीन कोई हिमाकत करता है और किस तरीके से अगर जंग के माहौल बनते हैं तो चीन से कैसे निपटा जाएगा, ये सवाल बहुत बड़ा है। इसकी भी पूरी तैयारी है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन को हर मोर्चे पर हर हाल में शिकस्त मिलेगी। ये कैसे होगा, ये जानना भी जरूरी है। LAC पर ITBP और आर्मी की तैनाती बढ़ा दी गई है। ITBP की करीब 30 और टुकड़ियां LAC पर तैनात होंगी।
स्पेशल फोर्स के जवानों को आगे कर दिया गया है। बोफोर्स और भीष्म टैंकों को फ्रंटलाइन पर मूव किया गया है। सुखोई, मिराज, MiG-21 जैसे फाइटर प्लेन तैनात हैं। अपाचे और चिनूक लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी मोर्चे पर हैं। इन सभी फाइटर प्लेन्स की तैनाती लद्दाख से लेकर सिक्किम और अरुणाचल तक में फॉरवर्ड बेस पर की गई है। वहीं LAC पर चीन की काली करतूतों को पकड़ने के लिए इजरायली हेरोन ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2018 में फ्रांसीसी लेखक फ्रैंकवा वुगॉन की एक किताब आई थी जिसका नाम था इनसाइड द माइंड ऑफ जिनपिंग, यानी जिनपिंग के दिमाग में क्या है। वैसे तो जिनपिंग के दिमाग में सिर्फ जंग और वायरस फैलाकर सुपर पावर बनने की सनक है, लेकिन कम शब्दों में इस किताब का सार इतना है कि दुनिया के बाकी मक्कार और धूर्त नेताओं की तरह जिनपिंग प्रोपेगेंडा पसंद करने वाले नेता हैं। यही वजह है कि चीन में एक प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट है। जिनपिंग की प्रोपेगेंडा फैक्ट्री से ये लेटेस्ट वीडियो सामने आया है जिसमें दिखाया गया है कि तूफान के बीच भी चीन के फौजी कैसे अपनी पोस्ट पर डटे रहते हैं। वैसे पिछले एक हफ्ते यानी गलवान घाटी में मार खाने के बाद से ही चीन हर दिन इसी तरह के प्रोपेगेंडा वीडियो को जारी कर रहा है। शायद जिनपिंग गलवान में मारे गए चीनियों का गम इसी तरह हल्का कर रहे हैं। वैसे जिनपिंग की जंगी जिद की एक और वजह है, चीन में जिनपिंग के फैसलों के खिलाफ बगावत होने लगी है। इसकी वजह क्या है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। तारीख 7 सितंबर 2013, जगह कजाकिस्तान। करीब 7 साल पहले की तारीख थी। जिनपिंग को चीन की गद्दी पर बैठे बमुश्किल 6 महीने हुए थे जब कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में चीन के लाल सुल्तान ने चीन के इतिहास में सबसे बड़े और सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। कजाकिस्तान में जिनपिंग ने वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का ऐलान किया था, यानी एक ऐसी सड़क जो चीन से शुरू होकर दुनिया के करीब सभी महाद्वीपों से होकर गुजरे। ऐसा हाईवे जिसके लिए बर्फीले पहाड़ों, बड़े बड़े रेगिस्तानों, गहरे समंदरों और मुल्कों की सरहद बेमानी हो। जिनपिंग का मकसद एक था कि दुनिया के अमीर मुल्क चीन की ताकत देखें, वहीं गरीब देश चीन की गुलामी के रास्ते पर बढ़ें। चीन के इस प्रोजेक्ट को 65 देशों से गुजरना है। ये रूट एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ेगा। ये रोड बीजिंग को तुर्की तक जोड़ने के लिए प्रस्तावित है और रूस, ईरान, इराक को भी कवर करेगा। वहीं दक्षिण चीन सागर से हिंद महासागर के रास्ते दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और खाड़ी देशों को जोड़ेगा। OBOR के तहत चीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और एनर्जी में निवेश कर रहा है। हाईवे, सुरंगों से लेकर हाई स्पीड रेल लिंक बनाए जा रहे हैं। इसके लिए चीन ने दुनिया के गरीब देशों को खूब झांसा दिया। मसलन इससे गरीबी हटेगी, रोजगार बढ़ेगा। वन बेल्ट वन रोड पर चीन 900 अरब डॉलर यानी करीब 64 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। ये रकम दुनिया की कुल GDP की 1/3 है। OBOR के बहाने चीन ने गरीब देशों को अपने बैंकों से खूब कर्ज दिलवाया। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार से लेकर अफ्रीका के करीब सभी 52 देशों में चीन ने खरबों रुपए बांटे, लेकिन अब यही कर्जा चीन के गले की फांस बन गया है। अमेरिकी कंसल्टेंसी फर्म RWR एडवाइजर के मुताबिक चीन ने वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के तहत इस प्रोजेक्ट में शामिल देशों को लगभग 461 अरब डॉलर का कर्ज दिया है। इसमें ज्यादातर अफ्रीकी देश भी शामिल हैं और इन देशों की अर्थव्यवस्था की कमर चीन से पैदा हुए कोरोना वायरस ने तोड़ दी है। अब ये देश चीन को कह रहे हैं कि कर्जा चुकाना तो दूर, वो ब्याज की किस्त भी नहीं दे सकते हैं। यानी अपनी तिजोरी का ताला तोड़ चीन जिन देशों को गुलाम बनाने का ख्वाब देख रहा था, उन देशों ने पैसे लेकर चीन को ठेंगा दिखा दिया है। वहीं कोरोना की वजह से चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट पर भी ग्रहण लग चुका है। यही वजह है कि चीन में जिनपिंग की गद्दी डोलने लगी है। चीन के बड़े तबके का मानना है कि वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट पैसे की बर्बादी है। हालत यह है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी CPC के कई नेता जिनपिंग के खिलाफ हो चुके हैं। कई नेताओं ने खुलकर जिनपिंग की नीतियों का विरोध किया है। कोरोना के बाद चीन में लाखों फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। चीनी अर्थव्यवस्था पर पैनी नजर रखने वाली संस्था चाइना बिग बुक ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि कोरोना के बाद से ही चीन की इकोनॉमी की कमर टूट चुकी है। हालात 2008 की मंदी से भी बुरे हैं, यानी चीन के खुद के घर में आग लगी हुई है, जिस पर काबू पाने में जिनपिंग नाकाम साबित हो रहे हैं।
सरहद पर चीन की जो जंगी साजिशें हो रही हैं, उसकी वजह यही है। चीन में हमेशा तानाशाही रही है। जिनपिंग अपने सियासी पुरखों में सबसे बड़े तानाशाह साबित होते रहे हैं। अमेरिका ने तो जिनपिंग की तुलना रूसी तानाशाह स्टालिन से कर दी। क्या आप स्टालिन के बारे में जानते हैं? तो आइए हम आपको बताते हैं। 20वीं सदी में पूर्व सोवियत संघ के शासक स्टालिन की गिनती दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाहों में होती है। स्टालिन बेहद निर्मम और कठोर था, जिसके दिल में इंसाफ, दया या मानवीय संवेदनाओं के लिए तिल भर भी जगह नहीं थी। यहां तक कि स्टालिन के बीवी बच्चे भी उसके आगे थर थर कांपते थे। करीब 1/4 सदी तक सोवियत संघ के सबसे बड़े तानाशाह रहे स्टालिन के राज में जुल्मों सितम की इंतहा हुई। स्टालिन की नीतियों और फरमानों की वजह से लाखों लोग मारे गए। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा कि जिनपिंग खुद को सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन के उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं। सवाल यह है कि ऐसा क्या वाकई है? हिंदुस्तान की सरहद पर चीन की करतूतों को दुनिया देख रही है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन के जंगी पागलपन के इलाज के लिए हमारे शूरवीर तैयार हैं। वहीं अब सुपर पावर अमेरिका ने भी चीन को लास्ट वार्निंग दे दी है। अमेरिका की तरफ से ये चीन को क्लियर मैसेज है कि या तो अपनी अकल ठिकाने पर ले आए, नहीं तो सुपर पावर चीन को सदी का सबसे बड़ा सबक देने के लिए तैयार है। अमेरिकी एनएसए रॉबर्ट ओब्रायन ने साफ कहा है कि पिछले कुछ वक्त के दौरान चीन जिस तरह से दुनिया के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है, उसे अब आंख मूंदकर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। वैसे तो अमेरिका कोरोना वायरस के कहर के शुरू होने के बाद से ही चीन को सबक सिखाना चाहता है और कई बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन को चेतावनी दे चुके हैं। लेकिन अब चीन को सपाट और साफ शब्दों में चेतावनी दी गई है। बड़ा सवाल यह है कि चीन को पहले इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब ये चेतावनी क्यों दी गई? इसका जवाब है ये तस्वीरें। चीन न सिर्फ हमारी सरहदों पर साजिश कर रहा है, बल्कि पूरे साउथ एशिया की जमीन हड़पने के लिए मुंह जबड़ा खोले हुए है। नेपाल के सरहदी इलाकों में जिस तरह से चीन पैर पसार रहा है, वो हमारे देश के लिए चिंता की बात है। आपको बता दें कि नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर चीन ने 10 जगह पर कब्जा कर लिया है। 33 हेक्टेयर की नेपाली जमीन पर नदियों का रुख मोड़ दिया है। ये खुलासा नेपाल सरकार के कृषि मंत्रालय के सर्वे डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन 10 जगह में सड़क बनाने के नाम पर नदियों की दिशा मोड़ने और बांध बनाने जैसे काम हो रहे हैं। हो सकता है कि चीन इन इलाकों में पोस्ट बना ले, यानी चीन पूरे साउथ एशिया का भूगोल बदलने की साजिश कर रहा है। यही वजह है कि चीन को लेकर अमेरिका की तैयारियां बढ़ चुकी हैं। नेपाल में चीन की हरकतों पर अमेरिका की नजर है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की। साफ है कि चीन की चतुराई के खात्मे का वक्त आ चुका है। एलएसी पर हमारी फौज चीनियों को सबक सिखा रही है। वहीं अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक चीन के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार कर चुके हैं। जरा सोचिए, जब हजारों मील दूर अमेरिका परेशान है तो पड़ोसियों के लिए चीन कितना बड़ा सिरदर्द होगा। लेकिन हर चीज की हद होती है। चीन की साजिशों को बर्दाश्त करने का दौर बीत चुका है। इसलिए अब चीन की सर्जरी जरूरी है, क्योंकि चीन उस फोड़े की तरह है जो शरीर के एक हिस्से पर ठीक होने के बाद दूसरी जगह निकल आता है। एलएसी और नेपाल में तो चीन के मंसूबे जाहिर हो ही रहे हैं। जिनपिंग के शागिर्द अब पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी मंडराने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पीठ पर प्रहार करने के लिए कुख्यात चाइनीज आर्मी की एंट्री अब हिंदुस्तान के उस हिस्से में हुई है जिस पर 70 बरसों से पाकिस्तान का अवैध आधिपत्य है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की पहाड़ियों की ओट में घुसपैठ कर चुकी है चीन की चमगादड़खोर सेना। विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि विश्वासघाती जिनपिंग की फौज चींटियों की तरह चीन की सरहद लांघकर अब पीओके में दाखिल हो चुकी है और पहाड़ियों के बीच साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की प्रतीक्षा में बैठी हुई है।
पहले खबर आई थी कि इमरान खान ने पीओके के स्कर्दू एयरबेस को चीन के हवाले कर दिया है। जिनपिंग ने इसके बाद आदेश दिया और चीन ने स्कर्दू एयरबेस पर J-10 फाइटर जेट्स को उतार दिया। लेकिन अब इमरान खान ने पूरे पीओके की ही जिम्मेदारी चीनी फौजियों को दे दी है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से गलवान घाटी में चीन की कायर फौज को हिंदुस्तानी शूरवीरों ने चींटियों की तरह मसल दिया, उसके बाद से जिनपिंग के जनरल दहशत में हैं। जिनपिंग के लेफ्टिनेंट ने गुलाम पाकिस्तान के कठपुतली सुल्तान से बात की और इसके बाद चीन की चमगादड़खोर सेना चुपचाप पीओके में दाखिल हो गई। बताया जा रहा है कि पीओके में एक 2000 नहीं बल्कि पीएलए के 1.5 लाख सैनिक पहुंचे हैं। इतनी बड़ी तादाद में चाइनीज आर्मी की पीओके में ये घुसपैठ अचानक ही हुई है। खबर ये भी है कि ड्रैगन के दैत्य सीपैक की सुरक्षा के बहाने पीओके में दाखिल हुए हैं। खास बात यह है कि चीन की फौज पहले से ही सीपैक की सुरक्षा में तैनात थी, लेकिन गलवान के खूनी झड़प के बाद चीन ने पूरी पलटन को पीओके में तैनात कर दिया है। जाहिर है गलवान में जिस तरह चीन को सबक मिला है, उसके बाद उससे ऐसी हरकतें होनी ही थी। उधर पाकिस्तान चीन की गुलामी की राह पर आगे बढ़ चला है। बदकिस्मती से ये दोनों हमारे पड़ोसी हैं। अब पड़ोसी को तो बदल नहीं सकते, हाँ उन्हें समझाया जरूर जा सकता है और हम यही कर रहे थे, हम यही कर रहे हैं। वैसे भी हमारे देश की ये रीति रही है कि हम सभी को गले लगाते हैं। अगर चीन अमन चाहता है तो हम हाथ मिलाएंगे, लेकिन अगर धौंस जमाता है तो उसको उसी के अंदाज में जवाब भी देंगे। उम्मीद है कि चीनियों की अकल वक्त रहते ठिकाने पर लौट आएगी। परवाह देश की में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।